मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी में इस बार भाजपा को कुछ स्थानों पर बगावत का सामना करना पड़ रहा है। इनमें मंडी सदर विधानसभा भी शामिल है। यहां मुख्य मुकाबला भाजपा के अनिल शर्मा और कांग्रेस की चंपा ठाकुर के बीच है, जबकि भाजपा के बागी प्रवीण शर्मा यहां मुकाबले को त्रिकोणीय और रोचक बनाए हुए हैं। भाजपा के अनिल शर्मा जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की जोड़ी द्वारा प्रदेश में बीते 5 सालों में किए गए विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की चंपा ठाकुर को भाजपा की बगावत से उम्मीदें हैं। डीडी न्यूज संवाददाता अंकुश सूद ने जब इन प्रत्याशियों से बातचीत की तो दोनों ही उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिखे। इस चुनाव में जब आप लोगों के बीच में जा रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? देखिए, हर चुनाव विकास के ऊपर लड़ा जाता है, चाहे इस बार का चुनाव हो चाहे पिछला चुनाव हो। मुद्दे वही होते हैं, विकास के मुद्दे होते हैं, बेरोजगारी के मुद्दे होते हैं। इन मुद्दों पे ही चुनाव लड़ा जाता है। तो इस बार भी इन मुद्दों पे ही है, क्योंकि हमने काम करके दिखाया है। पहले मेरे पिताजी ने काम किया, मुझे मौका मिला, मैंने काम करके दिखाया है। पर विकास जो है कभी निरंतर प्रक्रिया है। विकास कोई एक लक्ष्य नहीं किया जाता, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम कई चीज़ों को देखते हैं कि कुछ काम कमी रह जाती है, उनको अगले बार पूरा किया जाता है। तो वैसे बहुत सी चीज़ें हमने कर ली है, बहुत सी करने को भी है, तभी लोगों से ताकत मांगते हैं। और विधानसभा चुनाव के अंदर एक ऐसा मौका था जो लोग एक ताकत से प्रत्याशी को देते हैं, सरकार को देते हैं और उसके माध्यम से चुनाव लड़े जाते हैं। जी, आपको क्या लगता है कि मंडी जो विधानसभा क्षेत्र है, इसमें कौन से ऐसे काम हैं या कौन से ऐसे वायदे हैं जो इस बार आप करने जा रहे हैं? मंडी विधानसभा मेरा गांव और शहर से जुड़ा हुआ है। शहर की अलग सी समस्याएं होती है, गांव की अलग सी होती है। गांव में जो सबसे बड़ी बात है कि गांव के अंदर जो पीने की पानी की, सड़कों की, बिजली की जो मूलभूत सुविधाएं शहर में हुआ करती थी, वो गांव में नहीं थी पहले। परंतु अब मेरे चुनाव क्षेत्र के अंदर हर सुविधा जो है पहुंच चुकी है। कॉलेज की जगह कॉलेज है, स्कूल की जगह स्कूल है। तो अब जो है वहाँ गांव के अंदर तो मेरा जो थाना पलाम प्रोजेक्ट जो मेरा है, जिस प्रोजेक्ट को मैंने एज ए पावर मिनिस्टर जो है दफ्तर मैंने कोटियों में लाया था और लगभग सारी फॉर्मेलिटी उसमें हो चुकी है। तो मेरा तो है कि 6 महीने के अंदर यदि मैं उसको गांव में प्रोजेक्ट को शुरू कर पाता हूँ तो रोजगार के साधन भी मेरे चुनाव क्षेत्र में खुलेंगे और विकास की दृष्टि से भी उसमें बहुत बड़ा आयाम पैदा होंगे। कांग्रेस के जिस तरह मैनिफेस्टो आया और 10 गारंटियां हैं, कितना बड़ा चैलेंज है आपके बीजेपी के लिए समझते हैं? मैं समझता हूँ इससे बड़ी बात क्या हो सकती है जब पूर्व में वाणिज्य मंत्री अनिल शर्मा जी ने अपने बयान में कहा है कि मुझे नहीं मालूम ये गारंटियाँ कहाँ से दे रहे हैं। तो एक शीर्ष नेता कांग्रेस के ही इस बात को कहें तो उसमें तो आप खुद महसूस कर सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर ही जो इन गारंटियों के ऊपर जो है इतनी बड़ी बात उन्होंने शर्मा जी ने कहा कि 1500 रुपये महिलाओं को कहाँ से देंगे, मुझे नहीं मालूम करते। तो उसे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इन गारंटियों में और हर्ष महाजन जी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, उन्होंने इसी बात पे कांग्रेस को छोड़ा कि कांग्रेस के अंदर ना कोई सिस्टम है, ना कोई सोच है और गारंटी देने का मतलब है कि लोगों को ठगने की बातें कर रहे हैं। और ये भी पूछा गया उनसे कि ये क्या कारण है कि उन्होंने जो बात रखी है, तो उन्होंने कहा कि जब मैंने उनसे पूछा शीर्ष नेताओं से भी ये क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए जो मर्जी हो जाए, चुनाव जीतेंगे उसको आप देख लेंगे जो होगा। तो इस तरह से राजनीति नहीं चलती जिसमें आप केवल स्पष्टीकरण ना दे पाएँ। तो मुझे लगता है कि लोग समझ आ रहे हैं, लोग इस बात को समझेंगे। कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी को इस बार लिया है, चंपा ठाकुर को, जो कि राजनीतिक बैकग्राउंड से ही हैं। इनके पिताजी भी कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच में जा रही है। पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार दूसरी बार आप चुनाव लड़ रही हैं, कितना मुश्किल आप इस चुनाव को मानते हैं और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखो, ये आप सभी जानते हैं, महंगाई और बेरोजगारी 2 मुद्दे हैं। बाकी आप सभी देख रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ परिवर्तन की लहर है। हिमाचल में वैसे भी एक बार बीजेपी, दूसरी बार कांग्रेस, क्योंकि सभी लोगों ने मूड बनाया होता है। लेकिन अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो आपका मुकाबला जो है अनिल शर्मा से है। एक कद्दावर नेता है और पिछले 20 साल से इनके परिवार को शिकस्त कोई भी नहीं दे पाया है, चाहे वो किसी भी पार्टी से लड़े हों। पिछली बार भी आपको इनसे एक हार का सामना करना पड़ा था। तो इस बार कैसे समझते हैं आप इस चुनाव को?
पिछली बार हमें एकदम ही टिकट मिल गया था क्योंकि मेरे पास 14 ही दिन थे और फिर भी एक मोदी लहर होते हुए फिर भी मैं 22,000 का आंकड़ा टच कर पाई थी। ये लोगों का आशीर्वाद था। और इस बार तो हमने 5 साल बहुत मेहनत की है और सदर के विधायक जी सोए रहे और जनता को खुद पता है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया और हमेशा जो है अपनी पार्टी को कोसते रहे, अपने मुख्यमंत्री को कोसते रहे, तो एक भी काम नहीं हुआ सदर में। तो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है गारंटियों का, आपको क्या लगता है वो आपको कितना फायदा देगा इस चुनाव में, और हिमाचल को लेकर वो कितना प्रासंगिक है? सबसे पहले तो ओपीएस का मुद्दा है। ओपीएस आज जो है ओपीएस की बहाली का मुद्दा है, तो ओपीएस वाले हर हमें सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस को। उसी तरह से जो हमारा हर महीने 1500 रुपए देने का वादा है महिलाओं को 18 से 60 साल की, उसमें जो बेटियां हमारी आर्थिक स्थिति से जूझ रही थी और अपने कॉलेज और आगे आईटीआई सिलाई वगैरह नहीं कर सकती थी, वो 1500 रुपए से अपनी फीस भी दे सकेगी और बुक्स भी ले सकेगी। इससे बहुत बड़ा फायदा लग रहा है मुझे, यंग जनरेशन को भी ज्यादा फायदा है।